ओके हम यहाँ पे थे, हम ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये करना होगा कि जो भी इम्प्लीमेंटर है उसको जो स्पेसिफिकेशन है उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो पी थ्रेड है इसके जरिए थ्रेड किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। ये सी का कोड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, और जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि ये कोड जो है इनको हम कंपाइल करके इनका रिजल्ट भी देख सकें। तो यहाँ पे वही इंक्लूड स्टेटमेंट है, stdio है, और ऊपर जो है वो पी थ्रेड की लाइब्रेरी है। एक मिनट मैं इसको देख लूँ। हाँ, सबसे ऊपर जो है पी थ्रेड की लाइब्रेरी है, stdio है, stdlib है, और यहाँ पे एक फंक्शन जो है उसको स्पेसिफाई किया गया है। ये आपके पास जो है वो डाटा है जो कि आपका मेन प्रोसेस और आपके थ्रेड के दरमियान जो है वो शेयर होगा, जिसको हम कहते थे कि जो प्रोसेस लेवल के ऊपर जो डाटा होगा या डाटा ब्लॉक होगा, जो हम आपने देखा था कि डाटा ब्लॉक, कोड ब्लॉक जो है वो शेयर्ड होता है मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये आपके पास जो है वो डाटा ब्लॉक में है। अब ये वाला जो एक फंक्शन है इसकी सिर्फ आपने डेक्लेरेशन दी है, आपने इसकी डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, ये करेगा क्या, इसको अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, वो मेन के बाद हम करेंगे। और इसमें बेसिकली ये वो फंक्शन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा थ्रेड को रन करने का, यानी इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एक सेपरेट थ्रेड के अंदर जो है वो कॉल हो रहा है। अब मेन के अंदर आते हैं, वो मेन के अंदर हमारे पास क्या है, तो हम एक थ्रेड आईडी जो है वो बनाते हैं, उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, उसकी टाइप जो है वो पी थ्रेड अंडरस्कोर टी है। ये टाइप कहाँ से आई, ये पी थ्रेड की लाइब्रेरी से। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि आपके थ्रेड की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर रहा होगा। जिस तरह आपने देखा था ना कि प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है, लाइनक्स में भी आपने देखा कि उसमें प्रोसेस आईडी होता है, उसके अलावा डिफरेंट उसकी मेमोरी का मैप होता है, उसकी ओपन फाइल्स होती हैं, तो वो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो पी थ्रेड के अंदर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रेड के मतलब है। इसी तरह उसमें थ्रेड के एट्रीब्यूट्स जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, उस टाइप का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन जो है ये भी पी थ्रेड की लाइब्रेरी में है, और इसको हम ये वाला पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं। और ये जो एंड साइन है, एम्परसेंड साइन, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये पैरामीटर पासिंग किस तरह से हो रही है। कोई बता सकता है कि ये पैरामीटर कैसे पास हो रहा है? सी प्लस प्लस पढ़ी है ना आप लोगों ने? जी सर। पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म भी आपने पढ़ा होगा। पास बाय वैल्यू, पास बाय नेम, पास बाय एड्रेस, पास बाय पॉइंटर, इस तरह की चीजें पढ़ी नहीं है? सर अभी पॉइंटर्स पढ़ने हैं। पॉइंटर्स कब पढ़ने? अभी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं आप लोग? जी सर अभी पढ़ने हैं। सही है। तो बेसिकली जो ये आपके पास ऑपरेटर होता है वो ये करेगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस जो होगा वो एक्चुअली इस फंक्शन को पास कर दे। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है वो हमें बता रहा है, वो हमें यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बताया गया कि जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स होंगे वो इस वेरिएबल के अंदर राइट कर दिए जाए। यानी जो एट्रीब्यूट, थ्रेड के एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो इस वेरिएबल के अंदर जो है वो राइट कर दी जाए। उसके बाद हम एक थ्रेड जो है वो क्रिएट करते हैं, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। उसमें थ्रेड आईडी को भी हम पास कर रहे हैं, एज ए उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को पास कर रहे हैं, रनर को पास कर रहे हैं कि जिस पीस ऑफ कोड ने या जिस फंक्शन ने एक्चुअली थ्रेड को रन करना है उसको पास कर रहे हैं। तो ये रनर ये वाला है, और फाइनली आर्ग्यूमेंट 1 को पास कर। ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। ये बेसिकली प्रोग्राम को कहाँ से मिलते हैं, जब आप इसको कमांड लाइन से रन करते हैं तो जो प्रोग्राम का नाम है वो उसका 0th आर्ग्यूमेंट होता है, उसके आगे जो स्पेस दे के आप वैल्यू लिखते हैं वो उसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये वैल्यू वहां से ले रहा है। इसमें आप ये सपोज कर लें कि उसने एक इंटीजर पास किया है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है,
उसके बाद पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन जो है वो ये करेगा कि इस थ्रेड का वेट करेगा कि ये थ्रेड जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये वाला जो वेरिएबल होगा उसके अंदर जो है वो 1 से लेकर 10 तक जितनी वैल्यूज हैं उनका सम मौजूद होगा, वो आप प्रिंट कर देंगे। अब इसमें सम में वो 1 से लेकर 10 तक जितनी वैल्यूज हैं उनका सम कैसे आया, इसको हम देखेंगे जब हम इस फंक्शन का कोड देख रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस फंक्शन का कोड जो है उसको देखते हैं। सर तो एक ये दफा हमारे रिपीट कर फंक्शन का दें। कोड है। ठीक है, इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इंट आई और अपर जो है इसको हमने पैरामीटर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी पैरामीटर की जो भी हमें वैल्यूज मिली थी वो बाय पॉइंटर मिली थी, उसमें से हमने ये पैरामीटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कहा जी कि सम इज इक्वल टू 0, यानी सम, ये वाला सम कहाँ से आया, इसको देखें आप ना डिफाइन कर रहे हैं बल्कि आप यूज कर रहे हैं। ये सम कहाँ से आया, ये आपके पास जो है वो डाटा सेक्शन में से आया जो आप प्रोसेस के साथ शेयर करें। उसके बाद आप लूप कर रहे हैं आई को और अपर तक लूप कर रहे हैं और सम के अंदर वो वैल्यूज डालते जा रहे हैं। ठीक है, यानी पहली दफा सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, सम, और उसके बाद क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2, सम इज इक्वल टू सम प्लस 3। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी वैल्यूज होंगी उनका सम कर देगा। और चूंकि आप शेयर्ड वेरिएबल के अंदर लिख रहे हैं आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं। फाइनली जब आपने अपना कोड कंप्लीट कर लिया तो आप अपने थ्रेड को एग्जिट कर देंगे। जब आप एग्जिट करेंगे तो ये मिलेगा कहाँ पे जाके, ये मिलेगा आपके पास यहाँ पे जाके मिलेगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो यहाँ पे जाके रिज्यूम हो। ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो सम की वैल्यू है वो यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है विंडोज के थ्रेड। अच्छा, ये एक और उसी की एग्जांपल है कि एक अगर थ्रेड को हमने ज्वाइन करना था तो हमने सिर्फ उसको एक दफे कॉल किया। अगर हमारे पास जो है मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ये देखिएगा कि जो हमने थ्रेड वहां पे टीआईडी जनरेट किया था वो भी इस टाइप का था, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी टीआईडी नाम से हमने वेरिएबल बनाया था। यहाँ पे सिंपली हम ये कर रहे हैं कि उसका नाम हमने वर्कर्स रखा है और उसको एक वेरिएबल की बजाय हमने उसकी एक अरे बनाई है, यानी आप मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो जनरेट करना। और जब आपने मल्टीपल थ्रेड्स के लिए वेट करना है कि अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले तो आप लूप करेंगे और सबके अगेंस्ट जो है वो थ्रेड को पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन जो है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको शायद हम ना यूज करें, लेकिन जो सिंगल थ्रेड वाली एग्जांपल है उसको हम किसी ना किसी लैब वर्क जो है उसमें डिस्कस करेंगे। विंडोज का मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ये भी सी में। तो सी में अगर हमने एक का पढ़ लिया तो दूसरे का भी हम समझ सकते हैं अगर हमें जरूरत हो। लेकिन मैं इसको आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि सी के अंदर जितना भी ज्यादा प्रोफेशनली काम होता है उसका ज्यादातर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है वो लाइनेक्स एनवायरनमेंट के अंदर होता है। इसलिए जो यूनिक्स और लाइनेक्स स्पेसिफिक कोड था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विंडोज का कोड जो है उसको मैं स्किप करूंगा, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है जावा के थ्रेड्स। जावा के जो थ्रेड हैं उनको मैनेज करता है जावा वर्चुअल मशीन। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल करवानी है, तो ये बेहतर ये है कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो शुरू करें। तो यहाँ से जावा थ्रेड्स ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करें। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लें। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं लेक्चर को खत्म कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइम हमारे पास कल का दिन है, सुबह 10 बजे है हमारी क्लास। जी सर, 10 बजे। ठीक है, बाकी फिर सुबह इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।